हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से इस सीरीज़ में जो हम लोग न्यूमेरिकल को शुरू किए थे, तो इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, एक बात और कि ये जो लास्ट अटेम्प्टेशन, ये जो अब लास्ट मोमेंट जो बचा है ग्रुप डी के लिए, इसके लिए जान जीद लगा दीजिए। हर एक क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कीजिए जो ग्रुप डी में पूछने वाला है, संभावित क्वेश्चन है। क्योंकि स्टूडेंट्स, एक बात जान लीजिए कि इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि रेलवे के जो भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं उसमें से बेरोज़गारी इस हद तक भारत का पहुंच चुका है, आप लोग को पता ही है युवा बेरोज़गारी किस हद तक पहुंच चुका है कि वो क्लर्क का भी, गेटमैन का भी पोस्ट आता है सरकारी वैकेंसी में तो करोड़ों करोड़ों स्टूडेंट उसमें जाते हैं। और इसमें भी वही हालत है, 1 लाख वैकेंसी में 1.25 करोड़ युवा इसको अटेम्प्ट करेगा। और उस 1.25 करोड़ युवा में पता है इंजीनियरिंग का, MBA का, BCA का, MCA तक का लड़का यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आएगा और इसका कट ऑफ भी इस आधार पर ऊपर ही रहेगा। इसलिए ये जो लास्ट मोमेंट है ग्रुप डी के तैयारी का, लास्ट स्टेज पर अब है। अब क्या पता, हो सकता है अगला बार ग्रुप डी का पद ही समाप्त हो जाए, जैसा सा सुनने में आता है, स्थिति है जैसा का, तो हो सकता है पद ही समाप्त हो जाए। तो ये इसको लास्ट समझ के इसको अपना जान जिद लगा देंगे, होम क्वारंटाइन हो जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 1 लाख वैकेंसी में एक जगह जरूर बना लीजिए। और उसके बाद इसमें हो जाएगा तो आगे जो होगा, जो अपना एक मनोवैज्ञानिक तरीका से, साइकोलॉजिकल रूप से भी मजबूत इंसान हो जाता है, इकोनॉमिकल रूप से भी मजबूत हो जाता है, तो आपको जहाँ फिर मर्जी होगा वहाँ चले जाइएगा। जिस चीज़ का तैयारी करना होगा इसके बाद आगे करते रहिएगा। अतः मेरा तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जितना जिद हो सके, जितना जान हो सके, जितना मेहनत हो सके इसमें लुटा दीजिए। अब चूंकि NTPC का भी रिजल्ट आ गया, उसमें जिनका रिजल्ट नहीं हुआ अब तो ग्रुप डी ही उनके लिए एक आशा बचा हुआ है, और जिनका हो गया उनका तो बहुत अच्छा है कि चलिए कहीं ना कहीं वो तो सेटल हो जाएंगे। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि एक प्रतिध्वनि खूब ही क्वेश्चन पूछता है, लगातार ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन, और टेस्ट जो देते हैं ऑनलाइन उसमें भी आप देखते होंगे। एक प्रतिध्वनि 2 सेकेंड में सतह से टकराकर लौटती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड है तो स्रोत से प्रतिध्वनि सतह की दूरी, पहले माइंड सेटअप कर लीजिए, दिया हुआ क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। क्या डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो कहेंगे कि हाँ दिया हुआ है, नहीं डी कैसे दिया हुआ है, तो कोई व्यक्ति है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, अब यहाँ से यह चिल्लाया है, इसका आवाज यह स्रोत या इससे इस दीवार से टकरा गया, अब यहाँ से इसका आवाज यहाँ गया, 2 सेकेंड में वापस यहाँ से यहाँ चला आया, इसके पास स्रोत से टकरा के श्रोता के पास वापस चला आया हुआ ध्वनि। तो एक तो डी डिस्टेंस यह यहाँ से यहाँ तक जाने में, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक इसको आने में, यानी इस टोटल डिस्टेंस को हम कहेंगे 2D। क्लियर, एक डी जाने में फिर वापस आने में, तो ये दूरी और ये दूरी यानी टोटल डिस्टेंस बराबर 2D हो गया। क्लियर, अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा टाइम। स्पीड आपका दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकेंड, बराबर टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, बराबर डिस्टेंस दिया हुआ है 2D दिया हुआ है। क्लियर, इससे कट गया, डिस्टेंस बराबर 342 मीटर, आंसर आ गया। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में 342 मीटर आपका डिस्टेंस टोटल दिया हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 342 मीटर है। क्लियर, चलिए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहता है दूसरा न्यूमेरिकल कि एक चालक अपनी कार को पहले 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से और फिर 2.1 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, यानी त्वरण दिया हुआ है, त्वरित करता है, त्वरण दिया हुआ है आपका
पहला त्वरण ये है, दूसरा त्वरण ये है, तो दोनों स्थिति में लगाए गए बलों का अनुपात बराबर क्या होगा? सिंपल सी बात है। बल का परिमाण न्यूटन के द्वितीय गति नियम में F बराबर क्या कहता है? ma। अब चूंकि यहाँ निकाय दिया हुआ, पहला का त्वरण दिया हुआ है, दूसरा भी त्वरण दिया हुआ है, तो अब दोनों का फोर्स का अनुपात, तो यह F बराबर ma, इसका एक्सेलरेशन, दोनों फोर्सों का अनुपात निकालना है, निकाल देंगे। m दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1.4, अब बटे दूसरा फोर्स जो लगेगा उसका अनुपात, तो m दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो m लिख देंगे। एक्सेलरेशन है 2.1, ई वाला कट गया, पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 सते 14, 21, अर्थात 2:3, 2:3 के अनुपात में रेशियो आपका आंसर निकल जाएगा कि बलों का अनुपात आपका ये हो जाएगा। तो 2:3 आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक वस्तु है और इस पर लगाया जाने वाला बल ज्ञात करना है। क्लियर? तो मास तो आपका दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है 6 किलोग्राम, जबकि इसमें फोर्स पूछ रहा है आपसे F बराबर क्या होगा, जो इसकी 25 सेकेंड, t भी आपका दिया हुआ है 25 सेकेंड, और 25 सेकेंड में इतना से इतना मीटर तक परिवर्तित हो जाता है इसका गति, यानी v बराबर u बराबर दिया हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग बराबर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर v से फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं 3.5, क्योंकि ये इनिशियल है 2 मीटर पर सेकेंड से शुरू होता है और 3.5 मीटर पर सेकेंड तक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहली बात आपको निकालने के लिए कहता है बल, फोर्स, और बल बराबर होता क्या है? F बराबर ma, यही आपका होता है F बराबर ma। तो सबसे पहले ए मास तो दिया हुआ है आपका, एक्सेलरेशन है नहीं दिया हुआ है, तो गति का पहला नियम कहता है v बराबर u प्लस at। क्लियर? v दिया हुआ है आपका 3.5, u दिया हुआ है आपका 2, अब प्लस एक्सेलरेशन निकालना है और t भी आपका दिया हुआ है 25 सेकेंड के रूप में। क्लियर? इसको कर लेंगे तो 1.5 बराबर हो जाएगा a इंटू 25। अब 1.5 शून्य अगुने 25 हो जाएगा, बराबर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ज्ञात करेंगे तो क्या होगा भाई? तो 25 छक्का 150, यानी 0.6, 25 छक्का 150, अर्थात इसको एक्सेलरेशन को हम 0.6 के रूप में, क्योंकि 10 ऊपर वाला चाहेगा तो 0.06 हो जाएगा। क्लियर? अब बैठा देंगे F को मान बैठाएंगे तो m दिया हुआ है आपका 6 किलोग्राम, एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 0.06 बराबर 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 पॉइंट में हो जाएगा। नीचे में ये वाला पॉइंट, नीचे में 2 को सुनना तो ऊपर में फिर जाएगा पॉइंट। अब ये न्यूटन में होगा क्योंकि फोर्स को न्यूटन में व्यक्त करते हैं, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? अगर इस सेशन को, इस न्यूमेरिकल के सेशन को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को लगातार बनाए हुए रखें। थोड़ा उत्साह मिलता है ना, आपके तरफ से अगर कुछ रिप्लाई आता है तो थोड़ा उत्साह लगता है, वीडियो बनाने में उत्साह लगता है, अच्छे तरीके से इसको बताने में उत्साह लगता है कि कितना अच्छे से अच्छे तरीके से हम बना सकें। क्लियर? तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इस सेशन को ग्रुप डी के एग्जाम तक जब तक चलते रहेगा तब तक चलाते रहेंगे इसको। क्लियर? चलिए ये चौथा क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल का, इसकी ओर ध्यान देते हैं। एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है, स्थिर अवस्था से गतिशील है। वह वस्तु इतना सेकेंड टाइम दिया हुआ है, आपका दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहता है। जनरली
एक चीज़ ध्यान देंगे, नोमरिकल बनाते समय 3 नोमरिकल के फॉर्मूला को याद रखेंगे। वो गति के तीनों नियम है। गति के तीनों नियम क्या कहता है, फॉर्मूला में याद रखिएगा। गति का पहला नियम कहता है v बराबर यू प्लस ए टी, पहला। दूसरा हो जाएगा हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। और तीसरा जो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तीनों फॉर्मूला को अगर याद रखेंगे तो जनरली जो ग्रुप डी में पूछता है नोमरिकल, वो आपको आसानी से बन जाएगा, क्लियर। तो इसमें सबसे पहली बात की दूरी आपको निकालना है, तो 2 नियम से इसको बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बैठा देंगे, कौन वाला, गति का दूसरा नियम। एस बराबर, क्योंकि दूरी निकालने का रहा था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग है नहीं दिया हुआ है 0, गुने टी, टी आपका दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है भाई, टी आपका 15 सेकेंड दिया हुआ है, 15 प्लस हाफ एक्सेलरेशन का मान 8 दिया हुआ है आपका, गुने टी का मान दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर 225, क्लियर। इसको कितना भी अंक से गुना करेंगे, चूंकि 0 है तो 0 ही हो जाएगा, अतः 1/2 गुने 8 गुने 225, 2 चौ 8, 900 मीटर। एस इंडिकेट करता है डिस्टेंस को, क्लियर। तो आपका 900 मीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। और भी इसको एक तरीके से बना सकते हैं। ये तो हो गया सबसे आसान, एक ही इसको फॉर्मूला पर ये बन गया, निकल गया आपका। लेकिन इसका एक और भी फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला अगर थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं तो v बराबर निकालिएगा u प्लस ए टी, गति का पहला नियम लगा दीजिएगा। v का मान आपको नहीं दिया हुआ है, v का मान निकाल लीजिएगा, बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब प्लस, क्योंकि 0 से शुरुआत होता है स्थिर अवस्था तक जाता है, क्लियर। तो 0 से कोई भी वस्तु जब गति शुरू करेगा तो 0 से ही शुरू करेगा, अतः इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0। अब फाइनल जो निकाल लेंगे, बराबर एक्सेलरेशन का मान हमारा दिया हुआ है 8, अगुने टी का मान हमारा दिया हुआ है 15, क्लियर। v बराबर u प्लस ए टी। अब देखेंगे तो इसका निकल जाएगा कितना, 15 20 120, क्लियर। अब v का मान आ गया, फाइनल वेलोसिटी का मान आ गया, तो फॉर्मूला नंबर बैठा देंगे तीसरा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर। v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12, 120 का स्क्वायर 144, 100 बराबर यू स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि 0 से शुरू होता है और गति अवस्था को बनाए रखता है, तो 0 हो जाएगा, लिखें या ना लिखे बात बराबर है, प्लस 2। अब ए का मान दिया हुआ है आपका एक्सेलरेशन का 8, एस का मान आपको निकालना है, क्लियर। 8 दूनी 16, 16 में 44, 900, यानी एस बराबर 900 मीटर आपका आंसर आ गया, क्लियर। दोनों तरीका से बना सकते हैं इसको। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जब कभी भी सेट को, ग्रुप डी के सेट को बनाते हैं, रेलवे के किसी भी तरह का सेट को बनाते हैं, या एनटीपीसी का बनाते हैं या ग्रुप डी का बनाते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि हर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा। जो भी हर क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो उसका हल दिया हुआ है, उसको देखने का जरूर कोशिश कीजिए। अगर आप 1.5 घंटा का टाइम दे रहे हैं और 1.5 घंटा का अगर सॉल्यूशन भी देखेंगे आप, तो निश्चित तौर पर आप सफल ही होंगे, ये निश्चित है। क्योंकि केवल सेट को बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको रिपीट भी करना, उसका एनालिसिस को भी देखना बहुत बड़ा बात होता है। आप बना लिए एक सेट को, कितना नंबर आया नहीं आया बस देख लिए, आपका एक दिन का काम खत्म हो गया, ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। क्योंकि युवा बहुत सारा लगा हुआ है इसमें, ग्रुप डी के लिए जान जिद लगाया हुआ है, अर्थात उससे जब दुगनी मेहनत करेंगे ना, तब जाके रिजल्ट होगा, कहीं ना कहीं एक जगह बनेगा, और वह जगह जब पक्का हो जाएगा तो फिर आप किसी भी चीज़ का तैयारी आसानी से कर सकते हैं, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 90 न्यूटन का एक असंतुलित बल है, किसी निकाय पर कार्य करता है और इसके 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो निकाय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, तो और इजी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आंसर इसका होगा। इस पे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, न्यूटन के गति का परिमाण, बल का परिमाण, F बराबर ma, F बराबर ma, F आपका दिया हुआ है
90 न्यूटन। एम मास आपका निकालना है, द्रव्यमान, और टाइम एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 15। क्लियर। मास बराबर होगा 15 छका 90, यानी एम बराबर 6 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आज क्लियर हो गया, और इस सेवा को विराम देते हैं। सेशन को जब कभी भी आप लोग देखते हैं ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मनोबल उससे मिलता है। वीडियो जब बनाते हैं ना तो बनाते समय लगता है कि हाँ, इसको और एक्साइटिंग तरीके से हम बता सकें, ताकि जो हमसे जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, कम से कम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और थोड़ा हम भी उसके लिए मेहनत कर सकें। क्लियर। बाकी इसकी सेवा कल देंगे, आज की सेवा को देते हैं विराम।